गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का जो राजनीति शास्त्र है और इसका चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 का पार्ट टू हम अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास में और पार्ट 2 इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पी का अध्ययन करेंगे। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पी का जो हमारा क्वेश्चन है हमें अध्ययन करना है। ठीक है, चैप्टर नेम है जन संघर्ष और आंदोलन। तो चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं और पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, क्या लोकतंत्र का अर्थ जिसकी लाठी उसकी भैंस होता है? क्या लोकतंत्र का अर्थ जिसकी लाठी उसकी भैंस होता है? देखिए, अगर आंसर की बात करें तो लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं होता कि बहुसंख्यक जो चाहे लोकतंत्र में वही नहीं होता। बहुसंख्यक जो चाहे वही लोकतंत्र में नहीं होता। यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। लोकतंत्र सभी अल्पमत व बहुमत का शासन होता है। लोकतंत्र क्या होता है? सभी अल्पमत व बहुमत का शासन होता है। ठीक है, दूसरा हमारा ये हम पढ़ चुके थे लघुत्तरीय प्रश्नों में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, लामबंदी क्या होती है? लामबंदी, ये भी क्वेश्चन हम पीछे पढ़ चुके हैं। लामबंदी लोगों में चेतना जगाने और उन्हें किसी आंदोलन या संघर्ष के लिए एकजुट करना ही लामबंदी होती है। ठीक है, तीसरे अगर क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि 2006 में नेपाल में किस प्रकार का आंदोलन हुआ था? तो अगर 2006 में नेपाल की बात करें तो यह जो आंदोलन हुआ था वो लोकतंत्र की बहाली के लिए जन आंदोलन हुआ था। लोकतंत्र की बहाली के लिए किया गया था लोगों के द्वारा आंदोलन, मतलब जन आंदोलन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहीं पे हमारा है, प्रश्न नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। नेपाल लोकतंत्र के मामलों में किस लहर के देशों में से एक है? ठीक है, तो नेपाल लोकतंत्र के मामलों में तीसरी लहर के देशों का एक देश है। ठीक है, किस तरह की लहर के? तो तीसरी लहर के देशों का एक देश माना जाता है। कौन सा? नेपाल देश। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 21 अप्रैल 2004 को नेपाल के आंदोलनकारियों ने राजा को कैसा अल्टीमेटम दिया था? ठीक है, तो अगर हम बात करें तारीख की 21 अप्रैल और सन की बात करें 2004, तो 21 अप्रैल 2004 को नेपाल के आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दिया था कि देश में लोकतंत्र की बहाली कर दी जाए। ठीक है, तो देश में लोकतंत्र की बहाली का अल्टीमेटम दिया था किसने? नेपाल के आंदोलनकारियों ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, माओवादी कौन थे? अगर माओवादी की बात करें तो माओवादी नेपाल के वे साम्यवादी जो चीन गणराज्य के नेता माओ, नेपाल के वे साम्यवादी जो चीन गणराज्य के नेता माओ के विचार से प्रभावित हुए तथा सशस्त्र तरीके से क्रांति चाहते थे, माओवादी कहलाते हैं। ठीक है, क्या चाहते थे? सशस्त्र तरीके से क्रांति चाहते थे, वो माओवादी कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, बोलीविया के लोगों ने किस कारण संघर्ष किया था? तो बोलीविया के लोगों ने 2000 में, ठीक है, सन 2000 में पानी के निजीकरण के विरुद्ध संघर्ष किया था। इसे हम लोग जल संघर्ष या जल युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो यही संघर्ष था जिसे बोलीविया के लोगों ने किया था और इसे जल संघर्ष या जल युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहीं पे हमारा है कि मार्शल लॉ किसे कहते हैं?
अगर हम मार्शल लॉ की बात करें तो सैनिकों का कानून जिससे सैनिक शासन चलाया जाता है, सैनिकों का कानून जिससे सैनिक शासन चलाया जाता है मार्शल लॉ कहलाता है। ठीक है, सैनिकों का कानून जिससे सैनिक शासन चलाया जाता है मार्शल लॉ कहलाता है। अगले क्वेश्चन की यहीं पे बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, फेडे कोर क्या है? फेडे कोर की बात करेंगे तो बोलीविया में पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व इंजीनियरों, पर्यावरणविदों तथा कामकाजी लोगों के संगठन ने किया था, जिसे फेडे कोर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? फेडे कोर कहते हैं। बोलीविया में पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व इंजीनियरों, पर्यावरणविदों तथा कामकाजी लोगों के संगठन ने किया था, जिसे हम लोग फेडे कोर कहते हैं। दूसरी चीज अगर बात करें, प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो बाम सेफ क्या है? अगर हम बाम सेफ की बात करेंगे तो ये पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक सामुदायिक कर्मचारियों का एक संगठन है जो अपने साथ अनेक समूहों की पूर्ति के लिए एकत्रित कर लेते हैं। पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक सामुदायिक कर्मचारियों का एक संगठन है जो अपने साथ अनेक समूहों की पूर्ति के लिए एकत्रित कर लेते हैं, उसे ही कहते हैं बाम सेफ। बहुविकल्पिक प्रश्न हम पढ़ेंगे। हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न का अध्ययन कर चुके हैं, तो बहुविकल्पी प्रश्नों में हमारा जो पहला प्रश्न है उसे हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि बोलीविया का जल युद्ध निम्न में से लोगों का संघर्ष था। ठीक है, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ लोगों को संघर्ष हुआ था, कि लोकतंत्र को कायम रखने के खिलाफ हुआ था, कि पर्यावरण को बचाने के खिलाफ हुआ था, कि वैश्वीकरण के समर्थन के लिए हुआ था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट नंबर, बोलीविया में पानीकरण के निजीकरण के खिलाफ, ठीक है, हुआ था। ठीक है, ये युद्ध हुआ था निजीकरण के खिलाफ। ठीक है, वहीं पे दूसरे क्वेश्चन की हम तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि सन 2006 में अप्रैल महीने में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र कायम रखना, या पर्यावरण की सुरक्षा करना, या मार्क्सवादी शासन कायम रखना, या राजा को हटाना? तो इसका जो मेन मोटो था, ठीक है, जो इस आंदोलन का उद्देश्य था वो था लोकतंत्र कायम रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की यहीं पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नेपाल में कब लोकतंत्र स्थापित हुआ? तो 1960 में, 1970 में, 1980 में, या 1990 में। ठीक है, तो हम बात करें कि नेपाल में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ वो हुआ था 1990 में। राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ होगा, 1990 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं? पहला है हमारा ऑप्शन आंदोलनकारी समूह, दूसरा है दबाव समूह, तीसरा है लोक कल्याण समूह, और चौथा है हमारा यहीं पे कोई नहीं। तो देखिए जो ये लिखा हुआ था क्वेश्चन, उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ही हमने पढ़ा था जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं उसे दबाव समूह कहा जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा दूसरा होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन है उन संगठनों को क्या कहते हैं जो अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए बने हों? लोक कल्याण समूह, आंदोलनकारी समूह, हित समूह, आंदोलन, तो उसे हम लोग बोलते हैं हित समूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, जन संघर्ष प्रजातंत्र के कामकाज का अभिन्न अंग है, निम्नलिखित में से इस कथन का समर्थन करता है। ठीक है,
तो कौन करता है इस कथन का समर्थन? बोलीविया में जल के निजीकरण के विरुद्ध जनसंघर्ष। दूसरा, नेपाल के राजकीय परिवार में रहस्य नरसंहार। तीसरा हमारा 2005 में तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र द्वारा संसद को भंग करना। चौथा है नेपाल में माओवादियों का उद्भव। ठीक है, तो जो हमारा जनसंघर्ष प्रजातंत्र के काम काज का अभिन्न अंग है वो है बोलीविया में जल के निजीकरण के विरुद्ध संघर्ष। राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जन आंदोलन की एक विशेषता है? यह चुनाव में भाग नहीं लेती, इसका एक मजबूत संगठन होता है, इसका एक कमजोर संगठन होता है, इसमें निर्णय निर्माण बहुत औपचारिक एवं दृढ़ होता है। तो इसका एक कमजोर संगठन होता है, ये जन आंदोलन की एक विशेषता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहीं पे है, निम्नलिखित में से कौन जनहितकारी समूहों का उदाहरण है? श्रम संगठन, व्यवसायिक संगठन, व्यवसायिक इकाइयां या पिछड़ा या अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संगठन बामसेफ। तो निम्नलिखित में से कौन जनहितकारी समूह का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है इसका पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संगठन बामसेफ, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बामसेफ। पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संगठन ये जनहितकारी समूह का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फेडेकोर क्या था? तो फेडेकोर वो था, इस आंदोलन में इंजीनियर, पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। तो वो था फेडेकोर। फेडेकोर में क्या था? इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी या विद, यहाँ पे पर्यावरण विद की वादी की जगह में विद होगा। ठीक है, इसे काट लीजिएगा, मतलब सही कर लीजिएगा। पर्यावरण विधि समेत, पर्यावरण विद समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा स्क्रीन पर है, नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन एवं बोलीविया जल युद्ध के बीच क्या समानताएं थी? तो नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन एवं बोलीविया जल युद्ध के बीच समानताएं थी। जनता की लामबंदी। क्या थी समानता? जनता की लामबंदी जो थी वो नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन एवं बोलीविया जल युद्ध के बीच समानताएं। ठीक है, तो चलिए यहीं से जो हमारी क्लास होती है वो होती है फिनिश। ठीक है, हमारी जो अति लघु उत्तरीय व बहुविकल्पीय प्रश्न थे हमने वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारा जो चैप्टर 5 होता है यहीं से होता है, हमारा जो चैप्टर 5 है वो होता है इंडो। ठीक है, तो अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे हम चैप्टर नंबर 6 का।